एमएस ऑफिस की अगर बात करें तो एमएस ऑफिस 1981 में, जब 1981 और उससे पहले के कुछ एजेस के अंदर जब कंप्यूटर साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की थी, एंड देन कंप्यूटर जो है उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया गया था। तो हुआ क्या था कि जी जब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट उस वक्त जनरेट हो गया था। इवन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई थी। हम हार्ड ड्राइव्स के ऊपर आ गए थे, हमने रैम्स डिस्कवर करनी थी, हमने रैम्स को डेवलप कर लिया था। जब हमने रैम्स को डेवलप कर लिया तो नीड ये होती थी कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए, जो जितना भी ऑफिस वर्क होता था कॉर्पोरेट सेक्टर खास तौर पे, ज़रूरत इस बात की होती थी कि ऐसा कुछ हो जो हमारी सारी नीड्स पूरी कर सके। अगेन ऐसा कुछ हो जो हमारे अक्सर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंप्यूटर रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने अपना इंटरमीडिएट पास करना है, उसने अपनी यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स पास करना है, ठीक है। उसको नीड होती है कि उसका टॉपिक ऐसा है, फॉर एग्जांपल उसका टॉपिक है लाइक ह्यूमन बिहेवियर पे। अब उसने अगर कोई प्रेजेंटेशन देनी है अपने स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ नीड होती है इस बात की कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाओ। और प्रेजेंटेशन का सीन क्या होता है कि अगर मैं पहले जाऊँ लाइक एमएस ऑफिस से पहले, तो लिटरली ऐसा होता था कि लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते थे और उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैनर्स के ऊपर रखते थे। वो स्कैनर्स प्रोजेक्टर्स के साथ कनेक्टेड होते थे। वो प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्ट करते थे वाइट कलर की स्क्रीन के ऊपर, जो कि अगेन कॉस्टली भी है। पेपर की प्रिंटिंग की कॉस्ट, उस पेपर की, उस स्कैनर की यूज करने की कॉस्ट, अगेन इलेक्ट्रिसिटी वहां अलग जा रही है, स्कैनर को बेयर करने का खर्चा, यानी अगर कंपनी स्कैनर खरीदती है उसका खर्चा, प्रिंट किया जिस प्रिंटर ने उस प्रिंटिंग का खर्चा, उसके कार्ट्रिज, उसका पेपर, फिर एक प्रोजेक्टर एक्स्ट्रा लगता था और देन उसको फिर प्रोजेक्ट किया जाता था। जबकि अगर पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट के आने के बाद स्कैनर और पेपर की जगह खत्म हो गई। वो प्रिंटर जो कि स्कैनर के लिए प्रिंट निकाल के देता था, या फिर प्रेजेंटेशन तो अगेन अगर हम इवन बात ही उस टाइम की कर रहे हैं तो एमएस वर्ड भी नहीं होता था, तो प्रिंट कैसे निकालें। तो लोग बकायदा हाथ से नहीं हैंड रिटन चार्ट्स होते थे बकायदा। जो अंदाजे होते थे वो सब हैंड रिटन होते थे कि भाई फॉर एग्जांपल इस मंथ जो है वो, अगर हमें सीईओ साहब को कोई प्रेजेंटेशन देनी है, फॉर मिसाल है मैं किसी कंपनी के अंदर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगा हूँ, मुझे कंपनी के सीईओ को कोई प्रेजेंटेशन देनी है कि सर हमने इस मंथ जो है वो इतनी प्रोग्रेस की है, तो मैं बाकायदा अपनी टीम से, अपना जो भी असिस्टेंट है, खुद से बाकायदा चार्ट्स पेपर पे ड्रॉ करता था और देन उन्हें स्कैन करके और देन फिर आगे ट्रांसफर करता था। जबकि अब क्या होता है, सिर्फ डाटा लिखना है और उसके अकॉर्डिंगली चार्ट्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। हम फर्दर इस कोर्स में आके इसको विटनेस भी करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे इस कोर्स के अंदर हम बेसिक एमएस ऑफिस के सारे टूल्स कवर कर लें। लाइक एमएस ऑफिस के अंदर बेसिकली एमएस ऑफिस एक सुइट है ना, बंच ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड कवर करेंगे मेनली, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह से आप आउटलुक यूज कर सकते हैं, Outlook में किस तरह से अकाउंट्स को मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल आप सिंपल ईमेलिंग टाइप की जो सारा सिनेरियो होता है, इंशाल्लाह उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि स्काइप पे बेसिक एक स्काइप पे अकाउंट किस तरह बनता है। मैंने भी अपने इस अकाउंट को बहुत ज़्यादा सेटअप नहीं किया, जो मेरे पास इंस्टीट्यूट का अकाउंट है। आई ट्राई कि मैं एक अकाउंट बना के देन उसे यहाँ पर मैनेज करूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम बेसिक्स जो कहते हैं ना कि ये ईमेलिंग या स्काइप वगैरह की बेसिक समझ जाएंगे, इनको किस तरह से यूज करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा एमएस ऑफिस का कोर्स जो है ना, ये इन सारी चीजों के गिर्द घूमेगा। इस कोर्स के अंदर, इस कोर्स के एंड पर हमें एक टेस्ट पास करना होगा और उस टेस्ट को पास करने की जिसे कहते हैं, उस टेस्ट को पास करने के रिवॉर्ड के तौर पे हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो टेस्ट अगेन इंस्टीट्यूट की तरफ से डिफाइंड होगा, दायरा मैं उसमें शायद अगर कुछ कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, वरना वो टेस्ट इवन मुझे भी शायद बन के मिले। तो वो टेस्ट मैं स्टूडेंट से हमें कंडक्ट करना होगा और स्टूडेंट्स उस टेस्ट की बिना पर पास हो सकेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है एमएस ऑफिस की। अगर बात करें, हमने कहा कि बेसिक नीड्स थी, हमें ज़रूरत पड़ी और हमने ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर किया। 1988 के अंदर बिल गेट्स एक कॉम्टेक्स नाम की कॉन्फ्रेंस में गया था, जो कि वर्ल्ड वाइड कुछ जो साइंटिस्ट होते हैं ना, जो कि साइंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं मेनली, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी। तो बिल गेट्स ने वहाँ पे इस बात को इनिशिएट किया कि यार मैं ऐसे एक प्रोडक्ट लेकर आऊंगा जो कि एंड यूजर, जो कि मेरे और तुम्हारी तरह होता है, जो कि एंड यूजर की हेल्प कर सके, जो कि ऐसे यूजर की हेल्प कर सके कि जो कंप्यूटर चलाना चाहता है, जो कंप्यूटर के जो डॉक्यूमेंटेशन वाले काम है। क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट्स तो आ गई थी थोड़ी बहुत कि जो आपको डिजिटलाइज फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल हमारे नोट्स का पेज बनाना, फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटीज और कोचिंग्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वहाँ पे टीचर्स कहते हैं बेटा हमने ये नोट्स बना के रख दिए, अब आप ये नोट्स याद कर लें।
वो नोट्स बनाना, ऐसे सॉफ्टवेयर्स तो कहीं ना कहीं जनरेट हो गए थे, बट इशू ये आ रहा था, they were very expensive to the students, they were very expensive to the teachers, they were very expensive to the staff, and it was very difficult for a layman to get access to those documents, to those data basically. ठीक है, तो जब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो बिल गेट्स ने कहा कि यार ऐसा कुछ इनिशिएट करते हैं कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करें, कोई स्वीट डेवलप करें। उस स्वीट से क्या होगा कि बंच ऑफ सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे और उन बंच ऑफ सॉफ्टवेयर्स के साथ यूजर को फैसिलिटेट करेंगे। तो 1990 अप्रैल, आई थिंक 10th ऑफ अप्रैल, अगर मुझे एग्जैक्टली डेट याद है, 10th ऑफ अप्रैल 1990 के अंदर बिल गेट्स ने एमएस ऑफिस को पब्लिश किया, रिलीज किया पब्लिकली। फर्स्ट जो पब्लिक रिलीज थी वो की गई। फर्दर 1990 की अगर मैं बात करूँ, 1990 में रिलीज किया गया, तो 1991, 1992 और देन फर्दर हर एक एक दो दो साल बाद एक मैसिव अपडेट जो है ना वो इन्होंने देनी शुरू कर दी। ठीक है, मामला पहुंचा 2001 तक। 2001 के बाद यूआई बिल्कुल ही चेंज हो गया, यानी बिल्कुल ही पुराने जमाने का सा यूआई लगता था, यानी ऐसा कोई कि जो हम आज अगर देखें तो बहुत ही कोई पुराना सा लगे। लेकिन अब अगर जो वर्ड का यूआई है, अगर जो एमएस ऑफिस के डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूआई है, वो इंटायरली डिफरेंट है। तो अगेन एप्लीकेशंस वेरी करती हैं, बाय द टाइम हमें चीज़ें अच्छी से अच्छी होती हुई नजर आती हैं। यहाँ पर भी वही केस हुआ है। एमएस ऑफिस ने या माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी जिसे कहते हैं ना, अपनी एक जो एक ट्रेड लाइन है, एक अपनी जो अ, एक मार्क लाइन है ना, उसको सेट किया है। ये क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को मजीद बेहतर से बेहतर बनाते हैं, मजीद फीचर से फीचर्स ऐड कर रहे होते हैं। तो एमएस ऑफिस 1990 में रिलीज हो गया। अब महंगा था अभी भी, 1990 के अंदर बहुत एक्सपेंसिव था, बट अभी अगर मैं आज के टाइम पे देखूँ ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया सबके लिए। आप विंडोज 11 की वेबसाइट पे जाएं, आप वहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें, फ्री में डाउनलोड हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस को भी बहुत जल्द फ्री कर देगा स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे लिए एमएस ऑफिस बिल्कुल फ्री है, मैं सब्सक्रिप्शन यूज करता हूँ एमएस ऑफिस की। मेरी यूनिवर्सिटी ने शायद $1 देके, $1 या $2 पर ईयर देती है वो एमएस ऑफिस के यूज के लिए, जबकि मैं यूनिवर्सिटी को अच्छी खासी फीस पे कर रहा हूँ। बट मेरी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, वो माइक्रोसॉफ्ट को आई थिंक ईयर में $1 या $2 देती है, और एमएस ऑफिस ने, माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे पूरी जो सब्सक्रिप्शन है ना वो दी हुई है। मैं यूज कर सकता हूँ। अगेन मेरे पास लैपटॉप में चल रहा है, एक और घर में लैपटॉप है उसमें चल रहा है, मेरे पीसी है उसके अंदर भी चल रहा है सुकून से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि यूजर को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, पहले ये बिल्कुल ही पेड था, काफी काफी ज्यादा यानी इसके चार्जेस होते थे। बट अब ये ऑलमोस्ट ना इन्होंने फ्री करने की कोशिश की है। इवन अभी भी इसकी सब्सक्रिप्शन शायद 1500 या कुछ रुपए होते हैं शायद महीने की, और अगर साल की देखें तो शायद 10 to 11,000 या ऐसी कोई 12,000 समथिंग कुछ होती है। तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ये जो सारे जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत ज़्यादा कम हो गए। और फर्दर उम्मीद है कि आगे हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आपको ना फ्री वर्जन जो इसके डिफरेंट इंटरनेट पे होते हैं, प्री एक्टिवेटेड या फ्री, उनसे फैसिलिटेट करें। मैं ट्राई करूंगा कि मैं यहाँ क्लासरूम पे इनको अपलोड कर दूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्सेस करना, किस तरह से डाउनलोड करना है इनको, मैं उसकी भी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स टाइप के बनाकर यहाँ क्लासरूम पर वीडियो के तौर पर अपलोड कर दूं। देन आप लोग उसको देख सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन आज की डेमो क्लास ट्राई करेंगे कि इसे अपलोड करवा दें चैनल पे दी आई टी पैशनेट्स के, तो आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वहाँ कमेंट के अंदर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो क्लास में है वो क्लासरूम में भी यहाँ कमेंट्स का सेक्शन है, वो यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस है मेरा ये। ठीक है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन मुझे भी एग्जैक्टली याद भी नहीं हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, यही मेरा ईमेल एड्रेस है जो मुझे यहाँ से मिला है। ठीक है, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप इसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे अगर आप कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को इशू आता है कि हम क्लासरूम पे कोई कमेंट के अंदर कोई पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते और टीचर को स्नैपशॉट लेके भेज रहे हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो ये ईमेल एड्रेस इसको नोट कर लें। यहाँ पर आप मुझे पिक्चर की फॉर्म में भी अपना जो भी एरर है, कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू बी एज रिस्पॉन्सिव एज आई कैन। ठीक है, तो ज़रा ऐसा करते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। मैं एम एस वर्ड से स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक दैट वुड बी एन अप्रोप्रिएट चॉइस। हम पहले एम एस ऑफिस के अंदर जो जो टाइप होगी ना उसको एम एस वर्ड रखेंगे,
स्टार्ट करेंगे, जो एप्लीकेशन हमारी सबसे फर्स्ट होगी वो एमएस वर्ड हो। तो इसका फायदा ये होगा कि हम बेसिक्स जो सारी है ना वो एमएस वर्ड से कवर कर लेंगे। जब हमने बेसिक सारी एमएस वर्ड से कवर कर ली, तो उसके बाद क्या होगा कि हम फर्दर फिर एमएस पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको कवर करेंगे। ठीक है, अगेन हमारी सारी लर्निंग कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिक बेस्ड होगी। हम रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है, ना एक्सेल में, ना वर्ड में, ना पावर पॉइंट में। कोशिश करेंगे लॉजिक बेस्ड हो, ताकि अगर कहीं एमएस ऑफिस का कोई नया वर्जन आता है और वो हमारे लिए बिल्कुल ही नया होता है, तो ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल घबरा जाए और हम कहें यार ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही कुछ चेंज है, फिर से नया कोर्स करना पड़ेगा, फिर से पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा कुछ करेंगे कि इस तरह सीखें कि भी नया वर्जन आता है तो हमारे लिए जस्ट पीस ऑफ केक हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम इवन शायद डॉक्यूमेंट ना बनाएं, हम यहीं पे क्लास को क्लोज कर दें, बट एटलीस्ट डिस्कस करेंगे थोड़ा ब्रीफली। यूजुअली क्या होता है कि हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आप लोग इवन शायद वर्ड का जो वर्जन यूज करेंगे उसमें शायद इस तरह का इंटरफेस ना आए। खैर, तो हम अगर देखें, यहाँ पर हमारे पास कुछ टैब्स आ रहे हैं। होम का टैब है एक, ठीक है, देन हमारे पास न्यू का एक टैब है, देन इसके अलावा हमारे पास एक ओपन का टैब है। इसके अलावा अगर बॉटम पे जाएं तो यहाँ पर एक अकाउंट का टैब है, अगेन फीडबैक एंड देन ऑप्शंस। ठीक है, अब अगर यहाँ इस लिस्ट में देखें ना, ये जो टेस्ट टैब्स आ रहे हैं यहाँ पर आप डिफरेंट देखो, अगर समझ में आ रहा होगा तो ये कुछ फॉर एग्जांपल ये लग रहा है जैसे किसी चीज का ब्रोशर है, ये लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू है, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कोई कंटेंट लिखा है, कोई रिज्यूमे टाइप की चीज है, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी बुक का कवर है। फॉर एग्जांपल ये ऐसा लग रहा है किसी ने कोई डेफिनेशन या कोई टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये सारे ना टेम्पलेट्स होते हैं, आप इन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। आपको इस जैसे मजीद टेम्पलेट्स भी मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे वो टेम्पलेट्स? यहाँ न्यू के स्टेप पे जाओ, आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप न्यू के स्टेप पर आओगे स्टार्टिंग में। अच्छा, मैंने आज तक ना, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में बात करूँ, मैं सिवाय टीचिंग के, फॉर एग्जांपल मैं आप किसी को बता रहा हूँ कि यार ये ऐसे खुलता है, इसके अलावा मैं कभी भी न्यू के टैब पे नहीं जाता। मैं हमेशा वर्ड ओपन करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, अपना काम विद ऑल माय फ्लो ऑफ एवरी टाइम मैं स्टार्ट कर देता हूँ। बट अगर फॉर एग्जांपल मुझे आज बताना है कि आप स्टार्टिंग में ऐसा कर सकते हो, तो आप न्यू के टैब पे जाओ। ये 4-5 तो आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ देखोगे ना तो टन्स ऑफ टेम्पलेट्स हैं जो अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं इवन। ये देखो, लोग एमएस वर्ड के ऊपर अपने सर्टिफिकेट्स, अपने ब्रोशर्स और इवन अपने जो प्ले कार्ड्स, मेन्यू कार्ड्स होते हैं वो तक डिफाइन कर रहे होते हैं, मतलब कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करने चाहिए या करने चाहिए, लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि प्रोफेशनली इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर आपको इवन खुद पता होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग यानी एक पूरी अलग फील्ड है, तो उसके बहुत ज़्यादा अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो कि हम यूज़ करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के जितने भी टूल्स हैं उनको यूज़ करने के लिए। अगेन यहाँ वो सारे ग्राफिक्स डिजाइनिंग के टूल्स हमें नहीं मिलते। तो लेट्स सी, ऐसा लग रहा है किसी की सीवी या रिज्यूमे है, ऐसा लग रहा है कोई कैलेंडर टाइप का बना हुआ है, अगेन ऐसा लग रहा है कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स या बुक का कोई पेज या कवर बना हुआ है, फिर अगेन ऐसा लग रहा है किसी की सीवी बनी हुई है, किसी की रिज्यूमे या सीवी बनी हुई है भी। ठीक है, इस तरह से लो ऐसा लग रहा है किसी का कैलेंडर टाइप का बना हुआ है, अगेन इस तरह के डॉक्यूमेंट ऐसा लग रहा है कोई ब्रोशर बना हुआ है, कोई एडवर्टाइजमेंट है जो कि अभी फेसबुक पर जानी है, या कोई इंटरनेट पे इंस्टाग्राम या वेबसाइट पे जाना है कोई कंटेंट। मतलब कंटेंट इस तरह का है कि जैसे लग रहा है जैसे कोई वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल देखो, ये ऐसा लग रहा है कोई वेबसाइट का कंटेंट है और ये कोई वेब पेज है। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, शायद ये ज्यादा बेहतर नजर ना आ रहा हो, बहुत छोटा सा नजर आ रहा हो, बट यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल कार्ड्स के नाम से अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट कार्ड्स अवेलेबल होंगे, कैटेगरी अगेन डिवाइडेड है। तो यहाँ पे आप देखें डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल दिस, ये तो ऐसा लग रहा है कोई मीम जो है वो आधी रह गई है, ये भी ऐसे ही लग रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स हैं जी। ठीक है, इनको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है, मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ कुछ लिख सकता हूँ, थैंक यू, और देन अगेन यहाँ कुछ मैं टाइप कर सकता हूँ अपनी मर्जी का। मैं इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ। ये फुली ओपन होगा, जैसे चाहे यूज करे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगेन ये देखो, ये एक और कार्ड आ गया, एज यू विश। मतलब मैं जैसे विजिटिंग कार्ड है, ये तो एक विजिटिंग टाइप का कार्ड जो है ना उसका लेआउट है, उस तरह का लेआउट है। ठीक है, तो हम अगेन बिजनेस कार्ड्स वगैरह डिफाइन करते हैं, लोग यहाँ पर वर्ड पे बिजनेस कार्ड डिफाइन करते हैं। तो अगेन हम इनमें से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल है, मैं इनमें से एक टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ, ये रिज्यूमे वाला। तो मैं चाह रहा हूँ मुझे 15 मिनट के अंदर अपनी अपनी रिज्यूमे बना के देनी है, कोई कंपनी है जो मुझे हायर करना चाहती है। 15 मिनट्स के अंदर रिज्यूमे कैसे बनेगी, और मैं टेंशन में हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? सो अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमने कहा कि हम रिज्यूमे बनाना चाहते हैं, बहुत कम टाइम है, तो क्या करें, क्या करना होगा हमें? हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये क्रिएट कर देगा पूरा डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मुझे इसको भी जरा बंद करते हैं। यहाँ मुझे लिटरली किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा डिज़ाइन मेरे लिए मेंटेन्ड है।
मैंने क्या करना है, नाम की जगह अपना नेम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज दिस। मैं अपना डिस्क्रिप्शन लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड दिस एंड वट एवर, जो भी मैंने किया है, मेरे जो भी अकम्पलिशमेंट वगैरह हैं, अपनी प्रोफाइल में जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, जॉब टाइटल के अंदर कि मैं किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अपना एजुकेशन वगैरह मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोचिंग वट एवर जो भी मैं चाहूँ, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, यानी बहुत कुछ है। अगेन मैंने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस पे जाना है, अपना एक्सपीरियंस टाइप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सीनियर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फॉर एग्जांपल मैं एक फर्म में सीनियर डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो मेरी डेजिग्नेशन वहां पर ये है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने टाइप किया, ठीक है। या इवन मैंने कहा कि कंपनी का टाइटल क्या आ जाएगा, ठीक है, यानी जहाँ पे मैंने जॉब की है, कंपनी का नाम आ जाएगा वर्किंग एक्सपीरियंस के अंदर, ठीक है। या अगेन आप इन सब टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसे मेन हेडिंग कर लें, फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है कंपनी नेम, और आगे क्या करो, जॉब टाइटल दे दो, कंपनी नेम जॉब टाइटल कंपनी नेम। फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीपल जॉब्स की हैं, आपने 2 जॉब्स की हैं, आपने आज तक कोई थर्ड जॉब नहीं की है, आप इस थर्ड वाली को बहुत ही खुशी के साथ ना, सुकून के साथ गया, डन, खत्म, ठीक है। यानी इट्स वेरी इजी, इट्स लिटरली वेरी इजी, आप बहुत आराम से अपने सारे काम जो है यहाँ से कर सकते हो। आपने अपने स्किल्स वगैरह चेंज करने हैं, तो यार कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अपने वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, कोई ऐसी बात ही नहीं है। इन सारी चीज़ों को जैसे चेंज करना है करें, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। फुली एडिटेबल की कस्टमाइज जो है ना, वो हमारे पास ये फ़ोन नंबर चेंज करना है, वेबसाइट चेंज करनी है, ईमेल चेंज करनी है, ईमेल चेंज कर सकते हैं, आप अपनी हॉबीज चेंज कर सकते हैं, वट एवर यू वांट। आपने चेंज किया, सेव किया, रिज्यूमे सेंड कर दी, 15 मिनट्स मुश्किल से शायद आपको लगेंगे एक रिज्यूमे कंप्लीट करने में, जिसका कोई जहन में आपके आइडिया नहीं है, आपके जहन में कोई आइडिया नहीं था कि कैसे बनानी है, क्या लेआउट यूज़ करना है, क्या करना था क्या नहीं करना था। किसने बना के दी, वर्ड ने बना के दी। कैसे बना के दी, फ्री में, विदाउट एनी स्ट्रगल। तो अगेन हम ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। आपको मेन्यू कार्ड छोटा सा बनाना है, फॉर एग्जांपल एक मैंने नया रेस्टोरेंट खोला है, मैं चाह रहा हूँ बेसिक सा मेन्यू कार्ड टाइप का हो जाए, और मैंने सोशल मीडिया पे शेयर करना है, बन गया, खत्म, क्रिएट किया मैंने। अब आप लोग सोच रहे हो कि बहुत सारे लोग हैं सर जो कि ऐसा बना रहे होंगे और वट एवर जो भी मतलब काम हो रहा होगा, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अगेन एग्जैक्टली यही काम करो। नहीं जाना है अपने हिसाब से पिक्चर विक्चर चेंज कर दो, डिलीट कर दो, चीज़ चेंज करनी है, ये लोगों यहाँ पे लगा हुआ था मैंने चेंज कर दिया, आप इसे डिलीट कर सकते हो। इसके हेडर के अंदर ना इन्होंने सारी चीज़ें रखी हैं, हर जब सब कुछ जो ओपन हो रहा है ना, वो हेडर में, यानी आप जो भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हो वो हेडर में कर सकते हो। ये जो पिक्चर है, ये हेडर की जो क्या चीज़ होती है, जब हेडर को डिस्कस करेंगे तो फिर समझ में आएगी बात। लेकिन हेडर भी मतलब जैसे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, बट जब हेडर हेडर को ज़रा डिस्कस करेंगे तो फिर उस वक्त हमें समझ में आएगा कि ये हेडर किस काम के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। सो अगेन बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा ईजी है। बट बाय द टाइम काम करेंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें, अगर काम नहीं करेंगे, रिपीटेशन नहीं होगी हमारे टास्क के अंदर, हमें कुछ अगर फॉर एग्जांपल क्लास में कुछ करने को मिला है और नहीं कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स बनेंगी। इसलिए कोशिश करें, अगर कोई छोटा मोटा टास्क मिल रहा है क्लास में आपको, तो प्लीज़ उसको बिफोर द टाइम और एटलीस्ट बाय द टाइम सबमिट कर दें लाजमी तौर पे, बिकॉज ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आप में से जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस बात के लिए ज्वाइन कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आगे उन्होंने कोई अर्निंग करनी है, इस कोर्स से कुछ कमाना है, तो आप सोशल मीडिया पे जाइए और आप कोई भी फ्रीलांसिंग का ग्रुप देखें, आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, कोई भी फ्रीलांसिंग का ग्रुप देखें। फॉर एग्जांपल लेट अस हैव अ लुक, फाइवर पे चलते हैं हम, और एक न्यू टैब ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और फाइवर पे चलते हैं, ठीक है। सो फाइवर पे चलते हैं और लेट्स सी
कि यहाँ पर मैं डेटा एंट्री की जॉब्स निकालता हूँ, आई ओपन हो जाएगी। आह, अभी मैंने सर्च करनी है PKR, ठीक है। और मैंने सिर्फ डेटा एंट्री सर्च किया। डेटा एंट्री में क्या होता है, आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड मिलता है, आपने वो रिकॉर्ड ना सिर्फ और सिर्फ एक्सेल में या तो अपडेट करना होता है, या तो आपने उस डेटा को वर्ड के थ्रू या एक्सेल या पावर पॉइंट के थ्रू फिर उसे अपडेट करना होता है। और आपको उसके कितने पैसे मिल सकते हैं, आपको उसके तकरीबन 1600-1800 रुपये मिल सकते हैं। अगेन फॉर एग्जांपल एक रैंडम गिग है, हमने इसको ओपन किया और दिस पर्सन इज सेइंग her name is I think Kasak, and this person is saying कि ये क्या कर सकती हैं, ये एक MBA प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है। आप डाटा एंट्री के लिए, वेब सर्च के लिए, इफ़ यू आर इवन बिजी, सो ये आपके लिए काम कर सकती हैं। और अगर अगेन ये आपसे चार्ज क्या कर रही हैं, ऑर्डर वंस सब्सक्राइब फॉर 3 मंथ्स, आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। आप एक मरतबा ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटे का ऑर्डर करेंगे ना एज अ वर्चुअल असिस्टेंट डाटा एंट्री या फिर वेब सर्चेस के लिए, तो ये आपसे $10 लेंगे। आप सोचिए कि $10 आपको कितने टाइम के पे करने पड़ रहे हैं, सिर्फ 1 घंटे के। और अगर यही काम आप खुद करते हैं तो अगेन इट इज अ टफ वर्क। मैं इसे टफ से ज़्यादा चैलेंजिंग कहता हूँ, क्योंकि चैलेंजेस ही जब हमारे पास हमें फेस करने को आता है ना, तो वो चैलेंजेस को कंप्लीट करने में एक जो 4 महीना उसकी बात ही अलग है। तो अगेन ये क्या कह रहा है कि जी ये फाइवर की चॉइस है, यानी इस बंदे का काम इतना अच्छा होगा, ये एक्सेल लीड, ये फाइवर की चॉइस होगी, ठीक है। अगेन ये टेश ये फाइवर की चॉइस होगी, ये नॉर्मल बंदे की चॉइस नहीं होगी किसी। फाइवर ने इनको रिकमेंड किया आपके, ये टॉप पे जो ये सब आ रही होती हैं। इवन हमारे पास यूजुअली मैपटेक में ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो कि लेट्स से फीमेल स्टूडेंट्स हैं, दे आर सेइंग कि सर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो इवन वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर करते हैं वो लोग, तो कोई इशू नहीं है। अगर आप ऐसा कोई स्टूडेंट है जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, अब कोई स्टूडेंट हो जो 9th मैट्रिक में पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट है जो 8th और 7th क्लास में यानी पढ़ रहा है और वो इस कोर्स को ज्वाइन कर रहा है, या वो यूट्यूब पे कहीं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को कहीं भी देख रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप भी इस कोर्स को बहुत आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी ये सारे काम कर सकते हैं। ये खातून जिनके ऊपर अभी हम जिनकी गिग के ऊपर अभी हम पॉइंटर किए हुए हैं, अगेन मे बी ये घर से बाहर ना निकल सकती हो, अगेन इनमें से कोई और फीमेल या इनमें से ये कोई भाई, फॉर एग्जांपल ये भाई घर से बाहर नहीं निकल सकते, इनका कोई ऐसा इशू है कि इनका काम इस तरह का है, इनका ऑफिस इस तरह का है कि ये साइड बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, एज अ फ्रीलांसर यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, तो इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत आराम से अपनी फ्रीलांसिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं घर बैठे बैठे, कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई ऑफिस आवर्स नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं ये सब कुछ। तो हमने बेसिक्स कुछ चीज़ें देखी हैं, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि अपने इस डॉक्यूमेंट को मज़ीद आगे लेके चलें, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, फिर बस रैप अप करते हैं क्लास को। आप ओपन करना चाह रहे हैं कोई रीसेंट डॉक्यूमेंट आपका खुला हुआ है कंप्यूटर में, तो आप वो ओपन कर सकते हैं। अगेन जैसे मेरी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है, मैंने इसे कंप्लीट करना है, तो मैं ये रिसेंट से ओपन करूंगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हो गई, सेव एज, सेव, और डिफरेंट ऑप्शन है, बाय द टाइम इनको एक्सप्लोर करते रहेंगे। यहाँ पे एक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा जो अकाउंट कनेक्टेड है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फीडबैक के हवाले से फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ लाइक कर रहा हूँ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। अगेन इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के थ्रू जाकर आप इसकी अपीयरेंस, डिफरेंट चेंजेस, प्लगइन्स और डिफरेंट जो लैंग्वेज पैक्स हो गए वो सब डाउनलोड या इंस्टॉल या अगेन डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था बेसिकली वर्ड का एक बेसिक ओवरव्यू, ठीक है। कोई बात नहीं समझ में आई हो, पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया पे देखने वाले कमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, क्लासरूम पे जिनके पास ये वीडियो है वो क्लासरूम पे पूछ सकते हैं। अगर आपने ईमेल करनी है तो ईमेल मैं आपको सामने शो कर देता हूँ अगेन दोबारा से, ठीक है। ईमेल देख सकते हैं, आप ईमेल देख सकते हैं। अच्छा मैं अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, तो आई ट्राइड कि मैं स्टार्ट करूँ कि मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं अपने से ज़्यादा आई थिंक वो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे उस पर बात करूँ। तो हाँ मेरा नाम तकीर रिजवी है, और मैं एज इंस्ट्रक्टर, एज अ फैकल्टी यहाँ पे मैंने दी आई टी पैशनेट्स को ज्वाइन किया है। मैं लास्ट ईयर मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस में। मैं छोटी मोटी प्रोजेक्ट्स वगैरह कर लेता हूँ एज ए टीचर एपटेक में, मुझे अराउंड मोर देन 2 इयर्स हो गए।
और बस इसी तरह का एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है जी। एक अपने आप को स्टूडेंट कहता हूँ मैं कंप्यूटर साइंस का। और बाकी है कि इन लोगों ने मुझे इतना कैपेबल समझा कि मुझे चॉइस किया है यहाँ पर टीचिंग करने के लिए। मल्टीपल ग्रुप्स मुझे मिले हैं प्रोग्रामिंग के हैं उसमें। फॉर एग्जांपल आपका एक एमएस ऑफिस का ग्रुप है, HTML CSS वगैरह के कुछ ग्रुप्स हैं जो कि HTML वेब डिजाइनिंग के ग्रुप्स हैं जो कि 4 मंथ्स की है। अगेन यू गाइस आर इंटरेस्टेड यू कैन आल्सो ज्वाइन दैट। बस जी, ये इंट्रोडक्शन है मेरा भी। और क्लास के बारे में मैंने आपको बता दिया है। क्लासरूम जिनको ज्वाइन करना है उनके लिए कोड यहाँ पर आ गया है। सो कोशिश करें कि आप डिस्कस कर लें पहले मैनेजमेंट से, आपके पास फ़ोन नंबर अवेलेबल होगा, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे भी परेशानी नहीं होगी, आपको भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि क्लासरूम में मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास फैसिलिटी नहीं है क्लासरूम में ऐड करने की। आपको इनविटेशन जो है वो इंस्टीट्यूट की तरफ से आएगा, आप वहीं से ऐड हो सकते हैं। और उसके बाद ही आप मीटिंग्स जो है उनके बाद उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनका लिंक तभी आपको मिल सकता है। तो ट्राई करें कि अपने आप को अगर इनरोल करवाना चाह रहे हैं तो जल्दी से जल्दी करवा लें। और ये ज़ाहिर है हम क्लासेस को आगे लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम ना बने बाद में। ठीक है जी, फिलहाल यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, अगेन जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि अगर वो वीडियो मैं देखूँ तो नीचे कहीं अपने नाम से वहाँ रिप्लाई कर दूँ। बाकी अगेन मैनेजमेंट में कोई कोई देखेगा, अगर कोई काउंसलर या कोई ऐसा होता है, ऐसी कोई क्वेरी है तो वो रिप्लाई कर देंगे। बाकी यूट्यूब पे भी अगर ऐसा होगा, अगर मैंने कहीं देखा कमेंट, इनके दायरा मैंने भी इनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा, अगर मैंने कहीं कमेंट देखा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी कोई इश्यूज हो ईमेल कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि वहाँ पे आप पिक्चर स्नैपशॉट की फॉर्म में भेज सकते हैं। तो बस यहीं तक रखते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।